हमने पिछले पार्ट में त्रिकोणमिति की बुनियादी अवधारणाओं को समझ लिया था। अब आप जानते हैं कि साइन, कॉस, टैन क्या होते हैं, उनके सूत्र क्या हैं और वो कौन सी सर्वसमीकाएं हैं जिनका इस्तेमाल हम हिसाब लगाने में कर सकते हैं। ये सब पढ़ते वक्त आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। इस पार्ट में आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब किसी क्षेत्र का मैप बनाना होता है और चीजों की ऊंचाई बिना ऊंचाई तक जाए बिना नापनी होती है। जब हमारे देश का नक्शा बनाया गया था तो उस समय के इंजीनियर और गणितज्ञों ने बहुत मेहनत करके वो मैप तैयार किया था जिसे हम आज देखते हैं। इतने बड़े देश का नक्शा बना पाना बहुत मुश्किल और बड़ा काम था। कई वर्षों तक बहुत सारे लोगों ने कई सारी तरकीबें लगा के इस पर काम किया। इनमें से एक तरकीब थी थियोडोलाइट का इस्तेमाल। थियोडोलाइट एक ऐसा उपकरण है जिससे हम दूर की चीजों को देखने पे जो कोण बनता है उसका माप लेते हैं और त्रिकोणमिति के अनुपातों का इस्तेमाल कर उन दूर की चीजों को दूरी या ऊंचाई वहां जाए बिना ही निकाल सकते हैं। है ना ये अचंभित करने वाला उपकरण। आइए एक झलक देखें कि थियोडोलाइट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस उपकरण से हम नापी जाने वाली चीज के सबसे ऊंचे बिंदु को देखते हैं और हमको कितना ऊपर देखना पड़ा उसका कोण माप लेते हैं। फिर उस चीज से थियोडोलाइट की दूरी और अपने त्रिकोणमिति के ज्ञान का इस्तेमाल करके हम उस चीज की ऊंचाई निकाल सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे किया जाएगा? घबराइए मत, हम यही जानने के लिए इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, पिछले पाठ में सीखी हुई सारी चीजों को मन ही मन दोहरा लीजिए। तो चलिए अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सीखते हैं। हमारे पास यहाँ एक खंबा है जो कि अपने आधार से जमीन की सतह से जुड़ा है। माना कि एक आदमी इस खंबे से कुछ दूरी पर खड़ा है और सीधा इसकी तरफ देख रहा है। आदमी की आंखों से उस दूरी तक जहां वह देख रहा है खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यह दृष्टि रेखा है। चूंकि यह रेखा सतह के समांतर है इसलिए इसे हम क्षैतिज दृष्टि रेखा या क्षैतिज रेखा कहते हैं। अगर आदमी खंबे की ऊपरी सिरे की तरफ देखता है तो इस स्थिति में दृष्टि रेखा क्या होगी? आंखों से खंबे के सिरे तक खींची गई रेखा दृष्टि रेखा होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ कुछ कोण बनाएगा। इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। खंबे के सिरे का उन्नयन कोण इन दोनों रेखाओं द्वारा बना कोण होगा। चलिए एक बार दोहरा लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। जब आदमी ऊपर देखता है तो इस रेखा तथा क्षैतिज रेखा द्वारा बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ ध्यान दें कि दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर है। यदि आदमी खंबे के आधार की तरफ देखेगा तो इस स्थिति में दृष्टि रेखा क्या होगी? सोचिए जरा। जब आदमी खंबे के आधार को देखेगा तो आंखों से खंबे के आधार तक खींची गई रेखा दृष्टि रेखा होगी। इस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। जी हाँ, जब आदमी नीचे की तरफ देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा द्वारा अवनमन कोण बनता है। यहाँ दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे है। अब तक हमने दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और उन्नयन कोण के बारे में चर्चा की तथा हमने अवनमन कोण जिसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं उसके बारे में भी पढ़ लिया। तो चलिए इसे अब अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि जब कोई फुटबॉल खिलाड़ी गोल करने के लिए बॉल की तरफ देखता है तो वह किस प्रकार का कोण बनाता है? सोचिए और हमें जवाब दीजिए। चूंकि यहाँ दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे है इसलिए यहाँ अवनमन कोण बनेगा जिसे हम अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कहते हैं। चलिए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। माना एक लड़की सीढ़ियों पर खड़ी है
और अपने से ऊपर उड़ रहे बाज को देखती है। क्या आप यहाँ उन्नयन कोण बना सकते हैं? जी हाँ, यहाँ उन्नयन कोण इस प्रकार बनेगा। हमें आशा है कि आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण तथा उनके बीच का अंतर पता चल चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पतंग तो उड़ाया ही होगा। कभी आपने सोचा है कि पतंग उड़ते समय जब आप उसकी तरफ देखते हो तो कौन सा कोण बनता है? जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग हमारे ऊपर होती है, इसलिए यहाँ उन्नयन कोण बनता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार इनकी मदद से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो चलिए अब उन्नयन कोण के आधार पर एनसीईआरटी का एक उदाहरण करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, जिसे हम अंग्रेजी में ऑब्जर्वर कहते हैं, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। दिए गए प्रश्न को आप अच्छे से पढ़े, वीडियो को रोके और इसको हल करने का खुद से प्रयास करें। चलिए इस प्रश्न को हम चित्र द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके इसे हल कर सकते हैं। यहाँ दिया है ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक 1.5 मीटर लंबा है और चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ा है तथा चिमनी के शिखर को देख रहा है। हमने पढ़ा था कि जब प्रेक्षक अपने से ऊपर किसी वस्तु को देखता है तो उस स्थिति में उन्नयन कोण बनता है। इसलिए यहाँ उन्नयन कोण का मान 45 डिग्री होगा, जो कि प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए अब हम चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। माना चिमनी की कुल ऊंचाई h मीटर है। चूंकि ऑब्जर्वर की ऊंचाई 1.5 मीटर है, इसलिए यहाँ तक चिमनी की ऊंचाई भी 1.5 मीटर होगी और बाकी पार्ट की ऊंचाई हम लिख सकते हैं h-1.5 मीटर। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका आधार 28.5 मीटर और ऊंचाई h-1.5 मीटर है। तो समकोण त्रिभुज में जब हम त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करके हल करने पर हमें h बराबर 30 मिलेगा। इसलिए चिमनी की ऊंचाई होगी 30 मीटर। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। हमें दिया है कि पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है और पुल की ऊंचाई 3 मीटर है। यहाँ हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। माना आकृति में ए और बी नदी के सम्मुख किनारे हैं, इसलिए ए बी नदी की चौड़ाई है। अतः हमें यहाँ एक त्रिभुज ABC मिला जहाँ C पुल पर एक बिंदु है। चलिए इसे हल करते हैं। चूंकि यहाँ CD पुल की ऊंचाई है, इसलिए CD AB पर लंब होगा। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कोण CAD और कोण CBD का मान कितना होगा? जी हाँ, अंतः एकांतर कोण से कोण CAD का 30 डिग्री तथा कोण CBD का 45 डिग्री होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि AB AD प्लस DB के बराबर है। समकोण त्रिभुज ADC में tan 30 डिग्री बराबर 3/AD होगा, जिसे हल करने पर हमें AD 3√3 मीटर के बराबर मिलेगा। इसी प्रकार त्रिभुज BDC में tan 45 डिग्री बराबर 3/BD होगा, जिसे हल करने पर हमें BD 3 मीटर मिलेगा। चूंकि AB AD और BD का योग है, इसलिए AB 3√3 + 1 के बराबर मिलेगा। अतः नदी की चौड़ाई 3√3 + 1 मीटर होगी। इसे अब अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए एक दूसरा प्रश्न देखते हैं एनसीईआरटी का।
9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भूमि से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। इस दिए हुए प्रश्न को चित्र के द्वारा समझते हैं। हमें दिया गया है कि मीनार भूमि के एक बिंदु ए से 30 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। तो चलिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें समकोण त्रिभुज एबीसी मिल रहा है, जिसमें बीसी का मान ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके हम हल करने पर हमें बीसी बराबर 30/√3 मिला। हम √3 का परिमेयकरण करेंगे, जिसे करने पर हमें 10√3 मिलेगा। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी। अब इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। हमें दिया है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। तो चलिए भवन की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। यहाँ हमें दो समकोण त्रिभुज एबीसी और बीसीडी मिला। माना सीडी टावर का हाइट है और एबी बिल्डिंग का हाइट है, तो समकोण त्रिभुज बीसीडी में त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करके हमें हल करने पर मिलेगा बीसी बराबर 50/√3। चूंकि हम जानते हैं बीसी समकोण त्रिभुज एबीसी का आधार है, इसलिए समकोण त्रिभुज एबीसी में त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज करके और हल करने पर हमें एबी बराबर 50/3 मिला। चूंकि हम जानते हैं कि एबी बिल्डिंग की ऊंचाई है, इसलिए बिल्डिंग की ऊंचाई 50/3 मीटर होगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए एनसीईआरटी के कुछ और प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर तो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे से हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इसे हल करने का प्रयास करें। हमें दिया है कि एक लाइट हाउस जिसकी समुद्री तल से ऊंचाई 75 मीटर है के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, माना जहाज ए जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री तथा जहाज बी जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। लाइट हाउस के एक ही ओर के एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है, तो चलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। यहाँ हमारे पास दो समकोण त्रिभुज एसीडी और बीसीडी है। क्या आप बता सकते हैं कि कोण सीबीडी और कोण सीएडी कितना होगा? कोण सीबीडी 45 डिग्री और कोण सीएडी 30 डिग्री है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जहाजों के बीच की दूरी सीए माइनस सीबी होगा, जो कि एबी के बराबर है। त्रिभुज एसीडी और त्रिभुज बीसीडी में त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके हल करने पर हमें जहाजों के बीच की दूरी एबी मिल जाएगी। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपने देखा कि यहाँ हमें एबी 75√3-1 मिला। यही डिस्टेंस है दो जहाजों के बीच का। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और फिर वीडियो रोक कर इसे हल करने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि अभी तक तो आपने चित्र बनाना सीख ही लिया होगा। चलिए दिए गए प्रश्न का चित्र बनाकर हल करते हैं। अगर आपने चित्र बनाया होगा तो वह कुछ इस प्रकार मिलेगा।
जहां ए बी मीनार और बी सी हाईवे है तथा कार 6 सेकंड में बिंदु सी से बिंदु डी तक पहुंची। तो चलिए मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिए गए समय ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ABD में त्रिकोणमितीय अनुपात से हल करने पर हमें DB AB बाय √3 मिलेगा और त्रिभुज ABC में त्रिकोणमितीय अनुपात से हल करने पर हमें AB गुणा √3 बराबर BD प्लस DC के बराबर मिलेगा, जिसमें BD का मान रखकर हल करने पर हमें DC 2AB बाय √3 मिलेगा। हम जानते हैं DC कार द्वारा लिए गए समय है जो 6 सेकंड है। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चलिए इसका प्रयोग करके प्रश्न को आगे हल करते हैं। दिया गया है कि दूरी CD जो कि 2AB बाय √3 के बराबर है को तय करने में 6 सेकंड लगा है। तो पुनः सूत्र का प्रयोग करने पर हमें कार की चाल AB बाय 3√3 के बराबर मिलेगी। अतः दूरी BD को तय करने में कुल 3 सेकंड लगेगा। इस हल को अपनी कॉपी में लिख लें। यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। दिए गए प्रश्न को अपनी कॉपी में हल करें। धन्यवाद। ये रहा प्रश्न। हल करके बताइए कि इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। विकल्प सी सही उत्तर है। हमें यहाँ पे टावर की ऊंचाई दी गई है जो कि AB बराबर 75 मीटर है और हमें अवनमन कोण भी दिया हुआ है जो एंगल DAC बराबर 30 डिग्री है। हमें टावर और वस्तु के बीच की दूरी पता लगानी है जो कि यहाँ BC से दर्शाई जा रही है। कोण DAC बराबर कोण ACB है जो कि 30 डिग्री के बराबर है और ये एकांतर आंतरिक कोण है। BC समकोण त्रिभुज का आधार है। हम जानेंगे यहां से कि tan C AB बराबर BC होता है। हल करने पर BC बराबर 75√3 मिल जाएगा। और यहां से हमें हमारा उत्तर मिल गया। विकल्प सी सही उत्तर है। ये रहा प्रश्न। हल करके बताइए कि इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा होगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं। विकल्प ए सही उत्तर होगा। हमें छड़ की लंबाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात 1√3 दिया हुआ है। हमें सूर्य द्वारा उत्पन्न कोण पता लगाना है, यानी कि हमें एंगल CAB पता लगाना है। BC H है और BA H√3 है। हमें एंगल A पता लगाना है। tan A बराबर BC बटे AB हो जाएगा। मान रखने पर tan A बराबर H बटे H√3 हो जाएगा, यानी कि tan A बराबर 1/√3 हो जाएगा। A बराबर 30 डिग्री के लिए tan A बराबर 1/√3 होता है, इसीलिए ये एंगल A जो हमें निकालना था ये 30 डिग्री होगा और यहां से हमें हमारा उत्तर मिल गया। बच्चों नमस्ते। आज हम अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक लंबी 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको ये पता होना चाहिए कि हम चित्र किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं। यह है हमारे पास एक खंबा जिसे हमने नाम दे दिया AB। खंबे के तल से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर एक रस्सी का सिरा बंधा हुआ है जो कि खंबे के ऊपरी सिरे से भी बंधा हुआ है।
प्रश्न में दिया हुआ है कि बनाया गया कोण 30 अंश है, तो आइए हम 30 अंश के कोण को दर्शा दें। और रस्सी की लंबाई है 20 मीटर। हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ए बी का मान हो जाएगा h मीटर। ये हमारे पास एक कलाकार है सर्कस का, जो कि रस्सी पर चढ़ रहा है। तो हमें इस रस्सी की लंबाई पता है 20 मीटर और हमें खंबे की ऊंचाई h ज्ञात करना है। जैसा भी आपने जो चित्र देखा, उस चित्र को हम पुनः यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए दिखा रहे हैं। माना कि खंबे की ऊंचाई ए बी बराबरी से h मीटर है, डोर की लंबाई ए सी बराबरी से 20 मीटर है तथा कोण ए सी बी बराबरी से 30 अंश है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस समकोण त्रिभुज में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करें। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमें ए बी का मान ज्ञात करना है और ए सी का मान दिया हुआ है, अर्थात यह है हमारी सम्मुख भुजा और ये है कर्ण। सम्मुख भुजा और कर्ण से संबंधित अनुपात है हमारे पास में साइन थीटा। तो हम यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 बराबरी से ए बी अपान ए सी लिखेंगे। साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। ए बी का मान हमने h मान लिया है और ए सी का मान हमारे पास 20 मीटर है। आइए इसको हम सरल करते हैं। तो सरल करने पर हमें h का मान मिलेगा 20/2 मीटर। यहाँ हम लिखेंगे h बराबरी से 10 मीटर। अतः हम ये कह सकते हैं कि खंबे की ऊंचाई ए बी बराबरी से h बराबरी से 10 मीटर होगी। आइए अब हम एक अन्य प्रश्न को और हल करें, जिसमें कहा गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हम बार बार पढ़ें और इस बात को जानने का प्रयास करें कि प्रश्न से संबंधित आकृति किस प्रकार से हम निर्मित करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आकृति हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। आइए हम आकृति को तैयार करें। जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये है हमारे पास में एक टावर और टावर का नाम दे दिया है हमने ए बी। इसकी ऊंचाई को हमने मान लिया h मीटर और x मीटर ये है नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई है B से C तक। बिंदु C से टावर के सिरे का उन्नयन कोण 60 अंश है। हमें प्रश्न में ये कहा गया है कि बिंदु C से 20 मीटर दूर चलने पर एक अन्य बिंदु D से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं। पहला समकोण त्रिभुज है हमारे पास ए सी बी और दूसरा समकोण त्रिभुज है हमारे पास ए डी बी। इन दोनों समकोण त्रिभुजों से हम प्रश्न को आगे हल करेंगे। आइए हम प्रश्न को सरल करने के लिए पुनः यहाँ पर आकृति को आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ए बी एक टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। प्रश्न को सरल करने के लिए हमें यहाँ नोट करना पड़ेगा। माना कि टावर की ऊंचाई ए बी बराबरी से h मीटर है, नहर की चौड़ाई सी बी बराबरी से x मीटर है, दूरी सी डी बराबरी से 20 मीटर है और दूरी यदि बी डी की बात करें तो दूरी बी डी होगी x धन 20 मीटर। कोण ए डी बी का मान होगा 30 अंश
और कोण ACB का मान होगा 60 अंश। तो हमने चित्र की मदद से जो जानकारी हमारे पास में उपलब्ध थी उसको हमने यहाँ पर क्रम से नोट कर लिया। आइए हम इसके आगे इसको सरल करते हैं। आइए हम प्रश्न को आगे सरल करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 अंश बराबरी से AB के बटे में BD, tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3। AB का मान हमने h माना है, BD का मान है हमारे पास x धन 20। आइए इसको हम आगे सरल करें। तो h बराबरी से हमें मिलेगा x धन 20 बटे में करनी 3। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। आइए अब हम दूसरे त्रिभुज ABC से एक समीकरण और तैयार करें। आइए अब हम त्रिभुज ACB को लेकर चलें। तो त्रिभुज ACB में tan 60 बराबरी से हम लिखेंगे AB के बटे में CB। tan 60 का मान करनी 3, AB का मान है h और CB का मान है x। तो हमें यहाँ से h का मान मिलेगा √3x। आइए अब हम इस मान को समीकरण नंबर 1 की मदद से आगे बढ़ाएं। तो √3x बराबरी से h के स्थान पे हम यहाँ लिखेंगे x धन 20 बटे में करनी 3। आइए इसको आगे हम सरल करते हैं। तो √3 का हम गुना करेंगे √3x से, तो हमें मिलेगा √3x गुना √3 बराबरी से x धन 20। सरल करने पर हमें मिलेगा 3x बराबरी से x धन 20। आगे इसको हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस x बराबरी से 20। आगे इसको हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 2x बराबरी से 20। तो x बराबरी से 20/2, तो x बराबरी से हो जाएगा 10। इस प्रकार से हमने नहर की चौड़ाई को ज्ञात कर लिया। अब हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम h का मान ज्ञात करेंगे। तो h बराबरी से है x धन 20 बटे में करनी 3। x का मान हम निकाल चुके हैं तो हम 10 रखेंगे x के स्थान पे। तो 10 धन 20 बटे में करनी 3, h बराबरी से हो जाएगा 30 बटे करनी 3। आइए इसको आगे हम सरल करते हैं। तो h बराबरी से 30 बटे करनी 3 गुना करनी 3 बटे करनी 3। हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। तो h बराबरी से मिलेगा 30 करनी 3 बटे में 3। तो h बराबरी से मिलेगा 10 करनी 3। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टावर की ऊंचाई h बराबरी से 10 करनी 3 मीटर है और नहर की चौड़ाई BC बराबरी से x बराबरी से 10 मीटर है। तो ये इस प्रकार से हमने दिए गए प्रश्न को हल कर लिया। आइए हम एक अन्य प्रश्न को देखें। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए अब हम इस प्रश्न से संबंधित आकृति को देखें कि आकृति को हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। BC एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई को हमने मान लिया है h मीटर। भवन के तल से कुछ दूरी पर अर्थात x दूरी पर एक बिंदु P है। P से हम संचार मीनार के तल और ऊपरी सिरे को अर्थात शिखर को देख रहे हैं। तो उन्नयन कोण बन रहे हैं 45 अंश और 60 अंश के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण APB का मान 45 अंश है और कोण APC का मान 60 अंश है। हमें BC अर्थात संचार मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, आपसे उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। बच्चों, धन्यवाद। मैं